एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं जैसा कि आपने पहले वाले ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा मैं हूं अभी अपने मायके में। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज मायके से ही कहीं जा रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी भाभी भी है, मम्मी भी है और सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। 5 बच्चे और जा रहे हैं और हम जाने वाले हैं आज। मेरी जैसे अपने पहले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता है मेरे 1 महीना पहले मेरे ताया एक्सपायर हुए थे, तो आज उनकी मायकी है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, हर महीने उनकी याद में जैसे बेटियों को खाना खिलाया जाता है, अपने परिवार वालों को खाना खिलाया जाता है, कुछ इस तरह से होता है। तो बस वहाँ पे आज जा रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी अपने मायके में आई हुई थी, तो बस यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे और आपको भी साथ में लेके चलूँगी। पीछे देखिए हमारे यहाँ पर पगडंडी बनी हुई है, तो बीच में देखिए इस तरह से काम हुआ है। यहाँ पे पूरी पक्की पगडंडी है नीचे तक, बट मेरी ससुराल में पगडंडी नहीं है ऐसी। ओ देखिए आगे कौन जा रहा है, शिबा चला है अपनी नानी के साथ और आयु चलिए अपनी चाची के साथ। हेलो मम्मी, हेलो बोल दो, हेलो। शिवा भाग पहली बार शिवा ऐसा चल रहा है। और ग्रीनरी देखो कितनी सुंदर लग रहा है, देखो कितने प्यारे नज़ारे लग रहे हैं। ये जो ग्रीनरी होती है ना बहुत अच्छी लगती है, बारिश के बाद पूरा हरा हरा हो जाता है हर जगह। वैसे मैं इधर भी आपको दिखा देती हूँ। हेलो, ऐसे कर दो, हेलो। कैसे हो आप? हम सब तो अभी हम बस घर से थोड़ा सा नीचे निकले हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ इधर उधर। देखिए बरसात में ना ये ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, जब थोड़ा सा निकलने लगती है कॉम्प्लेक्स घास वगैरह, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन। तो हर जगह ग्रीनरी होती है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए बहुत तेज भागती है ना, बहुत तेज भागती है। अब देखो मैंगो कितने बड़े हो गए। हाँ मैंगो देखो यहाँ पे। ये दोनों तो मेरे साथ आ रहे हैं, पर मैंने बोला मैं वेट करती हूँ। उसको भी नीचे वो चला गया सबसे आगे, देखो। रुक जा भाई। इसका पेड़ वैसे से ये कैक्टस नहीं है, कैक्टस की प्रजाति है, बट इसका भी हम मीठा बनाते थे। जो इसका बिल्कुल सॉफ्ट वाला पीस होता था जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है ना, इसका मीठा बनता था, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। अंदर से बिल्कुल वाइट होता है ये। और इसकी शायद दवाइयाँ भी बनती है, इसका काजल बनाया जाता है। मैं सिखाऊंगी आपको कभी, इसका लेकर के काजल जरूर बनाएंगे एक बार, मैं बताऊंगी आपको काजल। और छोटे बच्चों को आंखों की रोशनी बढ़ती है, जैसे ये वाला काजल जब बनता है घर का ना, तो उससे मैं सिखाऊंगी जरूर। और वो ये वही है रामबाण। कहते हैं कि राम ने बाण मारा था, उससे ये उपजे हैं, ऐसा बोलते हैं इनको। बाकी तो भगवान जाने और रियलिटी, कुछ इसको रावण बाण भी बोलते हैं, कुछ इसको रामबाण बोलते हैं। यहाँ भी है देखो, रियलिटी क्या है वो तो मुझे नहीं पता। तो सारे बच्चे देखिए पैदल चल रहे हैं आज, और आज शिवा भी बड़ी हिम्मत करके पैदल चला हुआ है। ये इसकी नानी के साथ चला हुआ है। मैं इसको नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ूंगी तो फिर बोलेगा कि मुझे मम्मा गोदी में उठाओ, इसलिए पता नहीं क्या है मम्मी इसको आगे आगे लेके गई है। मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा है, देखो इसको चलना नहीं आता। और जो सारे बच्चे हैं ना इधर इससे छोटे हैं, सिर्फ एक जो मेरे बड़े भाई की बेटी है आदू, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, और बाकी सारे बच्चे से छोटे। लोकल मैंगो देखो, इतना बड़ा पेड़ होता है लोकल मैंगो का, और इसका शायद अचार वगैरह भी बनता है। और लोकल मैंगो ना खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैं मैंगो का ब्लॉग बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आई हूँ, वेरियस वैरायटी। कितनी अच्छी ग्रीनरी है। वो देखो व्यू, तो यहाँ के नज़ारे भी देख लीजिए। और ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, बहुत बड़े पहाड़ नहीं हैं जैसे अपर हिमाचल में जो होते हैं। तो ये लोअर हिमाचल है। और अभी हम सड़क के पास पहुँच गए हैं। बस यहाँ से हमें सीधा सीधा जाना है, और थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ये वाला एरिया जो मेरे बड़े ताया का घर है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन थी वो जगह जगह थी, तो अलग अलग जगह फिर शिफ्ट हो गए सारे भाई। अभी हम पहुँच गए हैं रोड में। वहाँ से थोड़ा सा पगडंडी थी नीचे तक, कुछ कच्चा रास्ता भी था, बिना पगडंडी के पक्का नहीं बना था। और अब यहाँ पे देखिए रोड है, थोड़ा सा दूरी पर, अब लगभग 5 मिनट की दूरी है यहाँ से, लगभग 5 मिनट लगेंगे, हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे ताया के घर।
यहाँ से देखिए दो रास्ते हैं, एक कच्ची सड़क ऊपर की तरफ से निकली हुई है और नीचे की तरफ से पक्की सड़क है। तो यहाँ से बच्चे कुछ ऊपर की तरफ से भागे, शिवा वगैरह, इनको पता नहीं था जैसे नीचे शॉप है, यहाँ से हमें जैसे बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें वीजी लेके जानी है। जैसे ताया के घर में भी मेरी ताया के भी पोता पोती वगैरह हैं, तो उनके लिए यहाँ से कुछ चीज़ें उनको लेके जा रहे हैं। तो हम नीचे वाले रोड से होके आए क्योंकि ये भागे थे पहले की चीज़ें खानी है बुआ जी, तो ये नीचे से भागे थे। बाकी शिवा और जो आयु है छोटे मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी, वो ऊपर से भागे थे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मड और उसका हाउस, पत्थर का हाउस है ये। तो ये काफ़ी पुराने होते हैं, जैसे पहले के पुराने घर होते हैं उनको फिर ऐसे काउशाला के लिए यूज़ कर लेते हैं, काउ सेट के लिए सॉरी। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने ताया के घर। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर ये कच्ची सड़क ये अभी निकाली हुई है, पहले ये सड़क नहीं थी, तो ये अभी निकाली है। अभी घर घर के लिए जैसे रोड निकल गया, जैसे आप पूछते हो कि आपके पहाड़ी एरिया में क्या सारे घर सड़क से दूर होते हैं, तो जैसे गांव होता है उसके लिए सड़क निकल जाती है। और ये देखिए अभी मेरी भाभी वगैरह बैठे हुए हैं सारे, मेरी बहन है, मेरे ताया की बेटी और मेरी मौसी की जैसा वो भी बैठे हुए हैं। और अभी देखिए इनके अब शुभी को जैसे पता लगा कि गोट, यहाँ पे गोट के बच्चे हैं, तो वो सीधा कि मुझे देखने हैं गोट के बच्चे भी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, जैसे गोट का बच्चा हो या किसी भी चीज़ का बच्चा हो, जानवरों को उसे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे देखिए इनको ऐसे रखा हुआ था अंदर, तो इसको इसने जब बार बार जा रही थी और उनका दरवाज़ा खोल के पकड़ रही थी इनको। बड़े क्यूट लगते हैं वैसे ऐसे बच्चे तो। और साथ में ये जो है ये मेरे भाई की बेटी है, मेरे ताया की पोती, तो ये भी इसने भी साथ में पकड़ा हुआ है। देखिए ये कितने क्यूट बच्चे हैं ना। और अभी देखिए मैं आपको सदाबहार का पौधा भी दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर फूल है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें मैंने नेट में भी सर्च किया था। और देखिए ये जो ये शिवा जिसकी गोद में है, ये भी मेरी ताया की ही पोती है, मेरी मतलब मेरी भतीजी। और मैंने अपने ताया के दर्शन भी आपको करवा दिए। और अभी देखिए अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी भाभी है, चाची है, मम्मी है। और कैट आपको हर घर में मिल जाएगी देखिए, क्योंकि चूहे आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैट ज़रूर मिलेगी आपको घर में। और यहाँ पर देखिए मेरी चाची बैठी हुई है, जो फर्स्ट नंबर वाली है मेरी चाची है। और सबसे पहले नंबर, ये जो पहले नंबर वाले हैं ये मेरी मासी हैं, जो मेरे ताया भी एक्सपायर हुए हैं। और ये मेरा कज़न बेटा कैसा पूछ रहा है यहाँ पर। उसको कैटी पकड़नी है बट डरता भी है कैटी से। और अंदर मैं दिखा रही हूँ आपको इनका किचन, इनकी जो चिमनी है वो मुझे बहुत पसंद आई है, चूल्हे के पास जो चिमनी है। और किचन आपको दिखा रही हूँ, अभी बनाया हुआ है ये किचन। तो हमारे गाँव में भी इस तरह से किचन होते हैं, हमारा सिर्फ पुराने वाला किचन है जो पुराने घर का है। और देखिए चूल्हे की चिमनी बहुत सुंदर बनाई है डिज़ाइनर से उन्होंने। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको आंगन, गाय का काऊ सेट है, ये उधर को बनाया हुआ है मेरा भाई है। और देखिए सभी हमारे यहाँ पर इस तरह से काम करते हैं, गांव के जो होते हैं उनको सबको काम करना पड़ता है, चाहे वो जेंट्स लोग हैं या लेडीज़ लोग हैं, सभी काम करते हैं। और जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ मेरे सबसे बड़े वाला भाई है, ताया का बेटा, मतलब सबसे बड़े वो भाई भाभी ये जो अभी बैठे हुए हैं सबसे बड़े हैं ये घर में, जैसे हमारे परिवार में। और बाकी उनसे छोटे हैं सारे। मैं अपनी मासी के साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपको पता होगा जैसे अपने पहले वाले ब्लॉग, और ये हमारी सारी फैमिली यहाँ पर खड़ी हुई है, मेरे ताया हैं, ताई हैं, हम इनको बाय बाय कर रहे हैं जाती टाइम। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कड़ी पत्ता। और इस जो पक गए हैं इन्हें हम लोकल लैंग्वेज में गंधेलू बोलते हैं, वैसे छोटी नीम भी इसको बोलते हैं। और जब ये पक जाते हैं तो हम इनको पके हुए भी खाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं जब इनके सीड्स जो लगे हैं यहाँ पर फ्रूट्स, तो इनको हम खाते हैं। जब बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है, कुछ रेड कलर का भी होता है, बट जब पकता है बिल्कुल तो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। और देखिए वो सड़क है नीचे, अब हम यहाँ से नहीं दूसरी साइड से जा रहे हैं, पहले हम इस सड़क से नीचे से होके आए थे, अब हम दूसरी कच्चे वाली सड़क से जाएंगे। और कुछ यहाँ से पगडंडी बनी हुई है, उस रास्ते से अब हम जाएंगे। तो मेरी मम्मी है साथ में, देखिए शिवा भी मैंने पकड़ा हुआ है, पर इसने अभी तक नहीं बोला कि मम्मा मुझे गोदी में उठाओ। अभी जाती बार भी बिल्कुल पैदल गया, अभी देखेंगे घर तक ही पैदल जाएगा नहीं जाएगा। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं वो सेल जो मैंने खड्ड में आपको दिखाए थे कि इस तरह से डाले होते हैं, बाद में इनको फिर जब पत्थर के ऊपर मारते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं ये वाइट कलर के, और फिर इनका सेल अलग हो जाता है। वो वहाँ पर जो मैं आपको सड़क दिखा रही हूँ वहाँ से हम होकर के आए हैं, इधर से होकर के, दूर से मैं शूट कर रही हूँ ये दूसरी तरफ को। आगे देखिए शिवा दौड़ा हुआ है किस तरह से, पहली बार इतना ये लड़का चल रहा है, वैसे ये बिल्कुल लड़ जाता है गोदी में, आपने देखा ही होगा हर ब्लॉग में, कभी मुझे इसको पीठ पे उठाना पड़ता है, कभी जैसे ये चलता नहीं है बिल्कुल। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मुझे गोदी में उठा लो। और ये मैं गुल्लर का पेड़ आपको दिखा रही हूँ, पक गए हैं अब। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े मुर्गे भी थे जो वो मैंने कैप्चर किए हैं रास्ते में आते हुए लोगों के घर में, बकरी चरा रहे थे।
तो बस अब यहाँ से हमारी वापसी हो रही है। अभी मैं फिर से आपको ये मड और इसका हाउस दिखाऊंगी। काफ़ी पुराना घर है। हमारे घर इसी तरह से होते थे पहले, जो हमारा पुराना घर भी था मेरे मायके में। ससुराल में तो वैसा नहीं देखा है, बट मेरे मायके में मैंने देखा है। तो इस तरह से होते थे हमारे घर पुराने। तो पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं फिर से अपने स्टेशन पर, आई मीन मेरे मायके में। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि शिवा पूरा चल कर आया है, पूरे रास्ते में चल कर गया और पूरे रास्ते में चल कर आया है। पहली बार इतना चला है। वैसे तो ये मुझे बोल देता था कि गोदी में उठाओ, गोदी में उठाओ, बिल्कुल बैठ जाएगा, नीचे एक कदम भी नहीं चलेगा। पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे रास्ते में खुद चल के गया। और जाती बार पूरे रास्ते में नानी के साथ चला है। आती बार तो थोड़ा बहुत मैंने इसको पकड़ भी लिया, पर जाती बार अब गोदी आना, इतनी दूर से चल के आया, अब गोदी है मैं। ये मम्मी का भी चलो सेट। तो ठीक है, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज का ब्लॉग करी हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। हाँ शुभ देखो वहाँ पे बैठ गई है, शुभ वहाँ पे बैठ गई है, कपड़े भी नहीं चेंज किए और सीधा उसके पास बैठ गई है। ठीक है, आज का ब्लॉग करी मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।